एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर 2 का नाम है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। जो हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है और ये वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ये यूनिट 1 के अंदर आता है, जो टोटल 11 मार्क्स का आएगा। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज होती क्या है। इनइक्वालिटीज हम पढ़ के आए, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये क्या होती है इनइक्वालिटीज। अब उसी को हम थोड़ा सा एक्सपांडेड फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मान लो, यहाँ हमने लिखा x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे अगर, तो x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 3 है। जैसे यहाँ 0 आता है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे ही कंटिन्यूएशन में ये क्या होगा इनफाइनाइट। और इस साइड अगर हम आएंगे तो ये होगा माइनस इन्फिनिटी। अब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, इसका मतलब कि 3 से ज्यादा। तो यहाँ पर 3 से ज्यादा मतलब 3 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है। तो यहाँ पर बस सर्कल लगाते हैं। जब सर्कल लगाते हैं इसका मतलब होता है कि ये इंक्लूडेड वैल्यू नहीं है। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की हम बात करें, मतलब वो 3 से ज्यादा भी है और 3 के इक्वल भी है, तो यहाँ पर हम साइन लगाते हैं, इसको फिल कर देते हैं। इसको अगर हम फिल कर देंगे, एक और नंबर लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे ये हमने नंबर लाइन बनाई इनफाइनाइट, ये माइनस इन्फिनिटी, यहाँ 0 1 2 3। क्या बोला है, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, मतलब कि 3 से ज्यादा है और इक्वल 3 है, मतलब 3 इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे हम सर्कल बनाएंगे जिसे फिल कर देंगे। इसका मतलब होता है इंक्लूडेड नंबर। ये जो है ये इंक्लूडेड है, जहां पर ग्रेटर देन इक्वल आ जाए, मतलब इक्वल का साइन हो, जैसे लेस देन इक्वल टू हो, मतलब कि वो नंबर इंक्लूडेड है। और जब हम सर्कल बनाएंगे उसको फिल नहीं करेंगे, वो क्या है एक्सक्लूडेड है। एक्सक्लूडेड मतलब वो नंबर नहीं है, उसके आगे के सारे नंबर्स। वैसे ही सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, लेस देन का ले लेते हैं। यहाँ पर अगर x लेस देन 2 है और x लेस देन इक्वल टू 2 है, अगेन दो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इनफाइनाइट, यहाँ पर 0 1 2। अब ये जो नंबर है x जो है वो लेस देन 2 है, मतलब 2 से छोटा है। तो 2 से छोटा है मतलब इस साइड आएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ। यहाँ पर ये इंक्लूडेड नहीं है 2, तो ये सर्कल बनाएंगे। अब सेकेंड, x जो है वो लेस देन इक्वल टू अगर 2 है, यहाँ हमने नंबर लाइन बना ली इनफाइनाइट, यहाँ माइनस इन्फिनिटी 0 1 2। अब क्या बोला है, x जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है, मतलब 2 से छोटा तो है लेकिन 2 इंक्लूडेड भी है। तो ये हो जाएगा 2 से छोटा और 2 इंक्लूडेड है, मतलब सर्कल फिल कर देंगे। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे समझते हैं। यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर हमारे पास जो नंबर आए हैं उसको हम इंटरवल नोटेशन में कैसे लिखेंगे, इंटरवल नोटेशन। अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास x जो है वो ग्रेटर देन 3 है, x 3 से बड़ा है। 3 से बड़ा मतलब 3 से इनफाइनाइट, तो ये हो गया 3 से इनफाइनाइट। अब 3 इंक्लूडेड नहीं है, जहां पे इनफाइनाइट का साइन आएगा वहां तो ओपन ब्रैकेट होता है, और जहां पर जैसे कि ये 3 इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट। ये जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, मतलब कि 3 से इनफाइनाइट है ये भी, लेकिन इनफाइनाइट तो ओपन ब्रैकेट, लेकिन 3 इक्वल का साइन आ गया मतलब इंक्लूडेड है, तो यहाँ क्या आएगा क्लोज ब्रैकेट है। इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, और ये होता है क्लोज ब्रैकेट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहां पर इक्वल का साइन नहीं आएगा वहां पर ओपन ब्रैकेट होगा, और जहां पर इक्वल का साइन आ जाएगा उस वैल्यू के साथ क्लोज होगा। जैसे ये 3 से इनफाइनाइट है तो 3 पर क्लोज ब्रैकेट और इनफाइनाइट की तरफ क्लोज ओपन ब्रैकेट। ये इनफाइनाइट, यहाँ पे 3 से इनफाइनाइट, ये 3 से इनफाइनाइट, 3 क्या हो गया क्लोज ब्रैकेट में। वैसे ही इसको हम समझते हैं,
यहाँ पर x लेस देन 2 है, 2 से छोटा मतलब माइनस इन्फिनिटी से 2, माइनस इन्फिनिटी से 2। नेक्स्ट वाला क्या बना, ये भी 2 से छोटा है, तो ये भी बना माइनस इन्फिनिटी से 2। अब ब्रैकेट्स कैसे लगाएंगे, इन्फिनिटी की तरफ होता है ओपन ब्रैकेट, अब यहाँ पे 2 इंक्लूडेड नहीं है तो ये भी हो गया ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे 2 इंक्लूडेड है मतलब ये हो गया क्लोज ब्रैकेट। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज के बेसिक्स में बस हमें इतना ही पढ़ना था। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉल्व 7x - 1 लेस देन 5x + 3 व्हेन। यहाँ पे हमें इक्वेशन देके रखी, इसको हमको सॉल्व करके ये दोनों आंसर्स बताने। फर्स्ट क्या है, x इज एन इंटीजर और सेकेंड है x इज अ रियल नंबर। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 7x - 1 लेस देन 5x + 3। अब x वाले टर्म को साथ में कर लेंगे, कांस्टेंट साथ में, तो ये हो जाएगा 7x, 5 इधर आया तो माइनस का 5x, यहाँ पर 3, ये माइनस का 1 वहां गया तो +1। अब 7 में से 5 गया 2x, यहाँ पर 4, अब 4 2 से डिविजिबल है तो ये क्या आ गया 2। यहाँ पर x लेस देन 2 आया है मतलब 2 से छोटा है x, तो फर्स्ट आंसर हमें देना है। फर्स्ट क्या है, x इज एन इंटीजर, मतलब x किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर। इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं, z से। अब 2 से छोटा, 2 से छोटा मतलब क्या होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा एंड सो ऑन। ये क्या हो गया, x इज एन इंटीजर। अब हमने यहाँ पे 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं था, मतलब 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये हमारा हो गया आंसर x इज एन इंटीजर का। अब सेकंड आंसर क्या पूछा है, x इज अ रियल नंबर, x बिलोंग करता है रियल नंबर्स को। रियल नंबर्स कौन से होंगे, 2 से छोटे जितने भी है वो सारे, तो जितने भी है वो सारे को हम क्या लिखेंगे, -इन्फिनिटी से 2, और यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है तो 2 पर क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट, और इन्फिनिटी पर तो ओपन ब्रैकेट ही होता है। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग 2 to 5 इनइक्वालिटीज फॉर रियल x। अब 2 से लेकर 5 तक की क्वेश्चन हमें इनइक्वालिटीज सॉल्व करनी है फॉर रियल x के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, 4x + 3 लेस देन इक्वल टू 6x + 7। अब x की टर्म को एक साथ कर लेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, 4x, ये इधर आया माइनस का 6x लेस देन इक्वल टू 7, ये उधर गया माइनस का 3, 4 - 6 - 2x लेस देन इक्वल टू 7 - 3 4। अब यहाँ पर समझो x की जो टर्म है वो नेगेटिव है, तो x की टर्म नेगेटिव नहीं रख सकते, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे -1 का। -1 का मल्टीप्लाई करने के बाद जब x की टर्म पॉजिटिव हो जाएगी मतलब साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब 2 डिवाइड में जाएगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस का 2, मतलब x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर और इक्वल है -2 से। -2 से बड़ी होगी x की वैल्यू, इसका मतलब -2 से बड़ी मतलब -2 से इनफाइनाइट, और यहाँ पे क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट, और -2 इंक्लूडेड है मतलब यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। तो x जो है उसका आंसर क्या आया, -2 से इनफाइनाइट। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1। यहाँ पर x की टर्म को साथ में करेंगे, ये हो जाएगा 3x - 5x ग्रेटर देन -1, 7 उधर जाएगा प्लस का 7, 3 - 5 - 2x ग्रेटर देन, ये -1 + 7 6। अब अगेन यहाँ पे x की टर्म क्या आ रही है, नेगेटिव, तो नेगेटिव हटाने के लिए बोथ साइड मल्टीप्लाई -1 का, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -6 और साइन चेंज। अब x लेस देन, 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, -3, मतलब x की जो टर्म है वो -3 से छोटी है, मतलब -3 से छोटी मतलब -इन्फिनिटी से -3, और यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है मतलब क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, 2 × 2x + 3 - 10
लेस देन इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई x माइनस 2। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं। 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6 माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 6 इंटू एक्स 6x 6 2 जा 12। अब ये हो जाएगा 4x 6 माइनस 10 माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 6x माइनस 12। अब x की टर्म साथ में ले आएंगे 4x माइनस 6x लेस देन इक्वल टू माइनस 12, ये इक्वल में गया प्लस 4, 4 में से 6 गया माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 12 में से 4 गया 8 माइनस का। यहाँ पर x की टर्म जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब हम डायरेक्ट इसको हटा नहीं सकते, तो क्या करेंगे -1 का मल्टीप्लाई बोथ साइड तो साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आया 4। अब x जो है वो ग्रेटर है 4 से, मतलब 4 से बड़ा है, तो क्या होगा 4 से बड़ा इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट ओपन ब्रैकेट और ये 4 इंक्लूडेड है, मतलब यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। ये हो गया हमारा आंसर। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट दिया है 37 माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3x माइनस प्लस -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8 इंटू एक्स 8x माइनस माइनस प्लस 8 3 जा 24। यहाँ पर 37 माइनस 5 32 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल 9 माइनस 8x प्लस 24। अब -3x, x को हम यहाँ ले आएंगे माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल 24 माइनस 32। अब माइनस माइनस प्लस साइन बढ़ेगा, -4x ग्रेटर देन इक्वल 24 माइनस 32 माइनस 8। अब यहाँ पर x की टर्म नेगेटिव आ रही है तो क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई -1 का, तो साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x पॉजिटिव, साइन चेंज 8 पॉजिटिव। अब 8 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 4 2 जा 8, मतलब x की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल है 2 से। अब यहाँ पर 2 से छोटी है, मतलब -∞ टू 2, यहाँ ओपन ब्रैकेट 2 इंक्लूडेड है तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 लेस देन 11। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा 6, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 की टेबल में 6 टाइम 6 इंटू एक्स 6x प्लस 2 की टेबल में 6 3 टाइम 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 की टेबल में 6 2 टाइम 2 इंटू एक्स 2x। ये हो गया 11। अब यहाँ पे 6 प्लस 3 9 10 11, 11x बाई 6 लेस देन 11। 6 को हम यहाँ ले जाएंगे, ये हो जाएगा 11x लेस देन 11 इंटू 6। 11 यहाँ से 11 डिवाइड में चला जाएगा तो x लेस देन 11 इंटू 6 अपॉन में 11, ये कैंसिल तो x लेस देन 6। इसका मतलब कि x की जो वैल्यू है वो 6 से छोटी है, मतलब -∞ से 6, और यहाँ पर वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, मतलब क्या लगेगा ओपन ब्रैकेट। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर है x बाई 3 ग्रेटर देन x बाई 2 प्लस 1। अब x बाई 2 को हम यहाँ ले आएंगे तो x बाई 3 माइनस x बाई 2 ग्रेटर देन 1। एलसीएम लेंगे 6 3 2 जा, ये हो गया 2x माइनस 2 3 जा, ये हो गया 3x ग्रेटर देन 1। 2 माइनस 3 माइनस x अपॉन में 6 ग्रेटर देन 1। ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, -6 ग्रेटर देन 6 1 जा 6। अब यहाँ पे x की टर्म नेगेटिव आ रही है तो बोथ साइड मल्टीप्लाई -1 का और साइन चेंज, ये हो जाएगा x, ये -6 साइन चेंज, मतलब x की वैल्यू जो है वो -6 से छोटी है, मतलब -∞ से -6 और वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है 2x माइनस 3 अपॉन में 4 प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 4x बाय 3। यहाँ पे बोथ साइड पहले एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाय 4।
ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 4x डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ये हो जाएगा 2x, 32 माइनस 3 प्लस का 29, 3 का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन इक्वल 4 का मल्टीप्लाई 6 प्लस 4x में 3 2 जा 6x प्लस 3 इंटू 29, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 7 8 ग्रेटर देन इक्वल 4 6 जा 24 प्लस 4 4 जा 16x। अब x के टर्म को हम यहाँ ले आते हैं, 6x माइनस 16x ग्रेटर देन इक्वल 24 माइनस 87, 6 माइनस 16 माइनस 10x ग्रेटर देन इक्वल 24 माइनस 87, ये हो जाएगा माइनस का 63। अब यहाँ पर x की जो टर्म है वो नेगेटिव आ रही है, तो बोथ साइड -1 का मल्टीप्लाई, साइन चेंज, ये हो जाएगा 10x लेस देन इक्वल टू 63। 10 से 63 को डिवाइड कर देंगे तो x लेस देन इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 6.3, मतलब 6.3 से x की वैल्यू छोटी है, मतलब माइनस इनफाइनाइट से 6.3। अब यहाँ तो ओपन ब्रैकेट आएगा, 6.3 इंक्लूडेड है, मतलब यहाँ क्लोज ब्रैकेट। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट देखते हैं, यहाँ पर है 5 माइनस 2x बाय 3 लेस देन इक्वल टू x बाय 6 माइनस 5। x बाय 6 को हम यहाँ ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का x बाय 6 लेस देन इक्वल माइनस 5। एलसीएम लेंगे 6, 3 की टेबल 6 2 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई 5 माइनस 2x में माइनस 6 1 जा 6, ये हो गया x लेस देन इक्वल टू माइनस 5। अब 2 का मल्टीप्लाई अंदर 2 5 जा 10 माइनस 2 2 जा 4x माइनस x अपॉन में 6 लेस देन इक्वल टू माइनस 5। अब 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 5x लेस देन इक्वल टू 6 5 जा 30, ये 10 उधर जाएगा माइनस का 5x लेस देन इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10 माइनस का 5x लेस देन इक्वल टू माइनस 40। अब x की टर्म नेगेटिव आ रही है तो बोथ साइड मल्टीप्लाई -1 का और साइन चेंज, ये हो जाएगा 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 40। 5 को डिवाइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 40 बाय 5 8, मतलब x की वैल्यू जो है वो 8 से ग्रेटर है, बड़ी है, तो क्या बनेगा 8 से इनफाइनाइट। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट 8 इंक्लूडेड है तो ये हो गया क्लोज ब्रैकेट। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से The marks obtained by Sukriti in first 2 unit tests are 75 and 70. Find the number of minimum marks she should get in the third unit test to have an average of at least 60 marks. यहाँ क्या बोला है, सुकृति ने फर्स्ट और सेकेंड यूनिट टेस्ट में मार्क्स ऑब्टेन करे हैं 75 और 70। फाइंड करना है नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स जो उसने ऑब्टेन करे हैं थर्ड यूनिट टेस्ट में, तो इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा let x marks obtained by Sukriti in third unit test। इसको हमने एक्सप्लेट कर लिया कि थर्ड यूनिट टेस्ट में सुकृति को x मार्क्स आए। अब यहाँ पे बोला है एटलीस्ट 60 मार्क्स, इसको ध्यान में रखना। अब सबसे पहले हमें क्या बोला है, एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। एवरेज कैसे निकालते, तीनों टेस्ट के मार्क्स का सम, मतलब 75 प्लस 70 प्लस थर्ड टेस्ट का x माना है हमने डिवाइडेड बाय 3। अब एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको बिल्कुल याद कर लेना। एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब कि इतने मार्क्स तो चाहिए ही, उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एटलीस्ट। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, 7 7 14 145 प्लस x, ये 3 इधर चला जाएगा तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 3 जा 18 180 हो गया। 145 को हम माइनस में ले जाएंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145, x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145 35, मतलब x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है 35 से, मतलब मिनिमम मार्क्स जो होंगे वो 35 होंगे, 35 के ऊपर कितने भी हो सकते हैं। तो मिनिमम मार्क्स हमें फाइंड करने का बोला था, तो आंसर क्या हो गया
minimum marks obtained by Sukriti in third unit test is 35। मतलब मिनिमम मार्क्स कितने ऑब्टेन्ड हुए उसको 35। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 पर आ गए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है वो कोर्स से डिलीटेड है, वो लॉन्ग क्वेश्चन है, वो आएंगे नहीं हमारे सिलेबस में। तो यहाँ पर हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। If x is a positive real number, then find the smallest value of x square plus 361 अपॉन में x। ये अपॉन में x है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है क्योंकि हमें बोला है if x is a positive real number, x कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो हमें एक स्मॉलेस्ट वैल्यू इसके लिए फाइंड करनी है। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 361। 361 किसका स्क्वायर होता है 19 का, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x माइनस 19 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि जो भी वैल्यू होगी वो 0 से तो बड़ी ही होगी। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं x माइनस 19 का होल स्क्वायर, मतलब प्रॉपर्टी क्या लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें हम ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 19 टू जा 38, 38x माइनस प्लस 19 का स्क्वायर 361 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 38 को हम यहाँ ले जाएंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 361 ग्रेटर देन इक्वल टू 38x। अब यहाँ पे हम बोथ साइड x से डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ से x को हमें रिमूव करना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 361 डिवाइडेड बाय x ग्रेटर देन इक्वल 38x डिवाइडेड बाय x। ये x से x कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस 361 डिवाइडेड बाय x ग्रेटर देन इक्वल टू 38। अब यहाँ क्वेश्चन पर आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 361 डिवाइडेड बाय x के लिए ही हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी थी। यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 361 अपॉन में x, इसके लिए स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें क्या मिली 38। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 361 अपॉन में x इज 38। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया और हमारी एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट हो गई। इसमें हमने 2.1 का पहले बेसिक्स पढ़ा, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करी। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ लाइक माई वीडियो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।